नमस्ते मित्रों। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ध्यान साधना में। तो आरंभ करने से पहले मैं एक योगी की आत्मकथा पुस्तक में से परमहंस योगानंद जी की मुलाकात अपने गुरु युक्तेश्वर जी से जब हुई थी उस विषय में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। यह मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर से मेरी भेंट इस चैप्टर में से है। आध्यात्मिक व्यथा से दुखी एक दिन मैं उषा काल में अपने एकांत कमरे में गया और तब तक प्रार्थना करने का निश्चय किया जब तक कृपा पूर्वक उत्तर नहीं मिलता। ब्रह्मांड की दयामयी जननी, आप दर्शनों द्वारा या आपके द्वारा भेजे गए गुरु द्वारा मुझे ज्ञान दो। कई घंटे बीत गए पर मेरी सिसकियों भरी विनती का कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक मैंने स्वयं को शारीरिक रूप से किसी अनंत मंडल में उन्नत पाया। तुम्हारे गुरु आज आएंगे। एक दिव्य नारी स्वर सब ओर से और शून्य से आया। वहां के एक निश्चय निवासी के उच्च स्वर द्वारा यह अलौकिक अनुभव बाधित हुआ। एक युवा पुजारी जिसका उपनाम हाबू था मुझे नीचे की मंजिल से पुकार रहा था। मुकुंदा, बहुत हो गया ध्यान, एक काम के लिए तुम्हारी जरूरत है। कोई और दिन होता तो मैं अधीरता से जवाब दे देता, पर आज मैंने अपने आंसुओं से सूजे चेहरे को पोंछा और चुपचाप उसकी पुकार पर नीचे चला गया। हाबू और मैं एक साथ बनारस की सुंदर बंगाली बस्ती के बाजार के लिए निकल पड़े। बाजार में जब हमने खरीदारी की, भारत का सूरज तब तक अपनी चरम सीमा पर नहीं आया था। हम रंग बिरंगी गृहिणियों, पुजारियों, सादे वस्त्रों में विधवाओं, गौरवशाली ब्राह्मणों और सर्वत्र घूमने वाले पवित्र बैलों की मिली जुली भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए जा रहे थे। एक सामान्य सी गली के आगे से गुजरते हुए मैंने अपना सिर घुमाकर उस संकरी गली की ओर देखा। उस गली के दूसरे छोर पर सन्यासी के गेरुए वस्त्रों में क्राइस्ट जैसे एक व्यक्ति खड़े हुए थे। उसी क्षण बहुत प्राचीन काल से वे मुझे मेरे परिचित प्रतीत हुए। मेरी दृष्टि ने क्षण भर तो आतुरता से पान किया, उसके बाद मेरे मन पर संदेह छा गया। यह परिवारजक सन्यासी तुम्हें अपने किसी परिचित जैसा लग रहा है। स्वप्न दृष्टता, आगे बढ़ो, मैंने सोचा। 10 मिनट के बाद मुझे अपने पैर बहुत सुन्न लगने लगे, पत्थर जैसे भारी। वे मुझे आगे चलने में असमर्थ हो गए। कोशिश करके पीछे मुड़ा, मेरे पैर फिर से सामान्य हो गए। मैं विपरीत दिशा में मुड़ा, फिर से विचित्र बोझ ने मुझे बोझिल कर दिया। वे संत अपनी चुंबकीय शक्ति से मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के साथ मैंने अपना सामान हाबू को पकड़ाया। वह मेरी अटपटी चाल को हैरानी से देख रहा था और खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मेरी बेचैन आवेश ने तीखा जवाब रोक दिया। मैं चुपचाप वहां से भागा, मानो मेरे पैरों पर पंख लग गए हों। मैं वापस मुड़कर उस संकरी गली में पहुंच गया। सरसरी दृष्टि डालते ही मैंने पाया कि वह शांत मूरत अपलक मेरी ओर ही देख रही है। थोड़े से उत्सुकता भरे कदम और मैं उनके चरणों में था। गुरुदेव, यह दिव्य मुख वही था जो मैंने अपने हजारों दर्शनों में देखा था। ये शांत दिव्य नेत्र, सिंह जैसा सर, नौकीली दाढ़ी और लहराते हुए केश, मेरे
रात्रिकालीन स्वप्नों की निराशा में प्रायः झांकते और मुझे आश्वासन देते, जिसे मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता था। ओ मेरे अपने, तुम मेरे पास आ गए। मेरे गुरु बंगाली में बार बार यह शब्द बोल रहे थे। उनकी वाणी आनंद से कंपित थी। कितने वर्ष मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की है। तो यह योगानंद जी और उनके गुरु युक्तेश्वर जी से जुड़ी हुई एक कहानी थी, सत्य कहानी थी। और जैसा कि इसमें हमने देखा कि एक गुरु अपने शिष्य की उसी तरह प्रतीक्षा करते हैं, वर्षों वर्षों तक करते हैं, जिस तरह हम पूरे प्रेम से उन्हें अगर जब पुकारेंगे तो हम पाते हैं कि वे अपनी शक्ति से हमें अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आप में से बहुत लोग योगानंद जी को अपना गुरु मान चुके होंगे या किसी और को अपना गुरु मानते होंगे। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम पूरे प्रेम से अपने गुरु को पुकारेंगे। यदि हमें अभी तक अपने गुरु नहीं मिले हैं तो हम यह प्रसारित करेंगे ताकि हम अपने गुरु को पा सकें। और इसके साथ ही हम एक भजन के साथ अपनी ध्यान साधना आरंभ करते हैं। सदृशं तत्त्वमास्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वति चक्षुभूतम् सदृशं तत्त्वमास्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वति चक्षुभूतम् हम अपना आसन जांचते हैं। It's enough to say simply, "My Lord, I love you. Come to me." There's a chant in Hindi again. It's an Indian chant. Hey Bhagavan. And the meaning of it is nil, practically. It just means, "Oh Lord."
But let me play it to you and show you how beautiful this is. If one just sings more and more deeply this simple thought, oh God, oh God. This is what St. Francis used to do. Hey Bhagavan, 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 Hey Bhagavan. इस भजन के साथ और एक प्रार्थना के साथ हम अपना ध्यान आरंभ करते हैं। आप ऊंचे स्वर में या मन ही मन मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, जगत जननी देवी माँ, क्रिया योग के महान गुरुओं और सभी धर्मों के साधु संतों, हमारा आप सभी को सादर प्रणाम। हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस ध्यान साधना में हमारा साथ दें और हमारा मार्गदर्शन करें। हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके प्रेम को अनुभव कर सके और आपके प्रेम का एक माध्यम बन सके। हम आपके बच्चे हैं, हमें स्वीकारें। ओम शांति शांति शांति। हमारी आंखें बंद, हमारा मेरुदंड
हमारी स्पाइन एकदम सीधी, हाथ पेट और जांघों के संधि स्थल पर, हथेलियां ऊपर की ओर, सीना उठा हुआ, कंधे विश्रांत, ठुड्डी जमीन से समांतर, और बंद आंखों में नजरें ऊपर की ओर उठी हुई, मानो दूर किसी पहाड़ की चोटी को देख रहे हो। स्वयं को सभी तनावों से मुक्त करने के लिए दोहरे श्वास का अभ्यास करेंगे। नाक से एक छोटा फिर लंबा गहरा सांस लेंगे, शरीर को कसेंगे और फिर नाक और मुंह से 2 बार में श्वास छोड़ेंगे। सांस लें, पूरे शरीर को कसें, सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि हम सभी तनावों को बाहर फेंक रहे हैं। सांस लें, शरीर में कंपन महसूस करें, श्वास छोड़ें। एक बार फिर दोहराएं। दोहरा श्वास हमें सभी तनावों से मुक्त करता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव। मानसिक रूप से अपने शरीर को जांचें, और यदि कहीं कोई भी तनाव महसूस हो तो उसे अपनी इच्छा शक्ति से विश्रांत करें। हमारे पैरों में, पिंडलियों में, घुटनों, जांघों, पेट, भुजाओं, सीने, कंधों, गर्दन, चेहरे और मस्तिष्क में कहीं कोई तनाव नहीं है। सभी तनावों से मुक्त हम विश्रांत और स्थिर हैं। अपनी श्वास से संबंध स्थापित करें। महसूस करें अपने पेट में होने वाली मूवमेंट को। आज
आती और जाती श्वास के साथ हमारा पेट फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। अब श्वास को सीने में महसूस करें। अब श्वास को अपनी नासिका में महसूस करें। आती हुई श्वास के साथ एक ठंडक का एहसास और जाती हुई श्वास के साथ गर्माहट का। आपको अनुभव होगा कि हमारी श्वास पहले से धीमी, गहरी और शांत है। अपनी श्वास के समान मन और विचारों को शांत करने के लिए समश्वसन क्रिया, इवन काउंट ब्रीदिंग का अभ्यास आरंभ करेंगे। 6 की गिनती तक नाक से सांस लेंगे, फिर 6 की गिनती तक सांस रोककर आध्यात्मिक नेत्र को देखेंगे और फिर 6 की गिनती तक नाक से सांस छोड़ेंगे। सांस लें, सांस रोकें, सांस छोड़ें, सांस लें, रोकें, सांस छोड़ें। कुछ राउंड स्वयं अपनी गति से करें। अगली शरीर से बाहर जाती हुई श्वास के साथ समश्वसन क्रिया अभी के लिए समाप्त करेंगे और नाक से एक लंबा गहरा सांस लेकर 3 बार मुंह से छोड़ दें।
सांस लें। अब पूरी एकाग्रता के साथ अपने शरीर में आती हुई और बाहर जाती हुई हर श्वास को देखें। बिना किसी नियंत्रण, केवल एक दर्शक के समान हम अपनी श्वास को देख रहे हैं। श्वास अपनी गति से आवश्यकता अनुसार चल रही है। समुद्र की लहरों के समान हमारी श्वास की लहरें आ रही है और जा रही है। संभव है कि आपको आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के बीच विराम अनुभव हो। यदि यह विराम आप महसूस करें तो इनका आनंद लें। पूर्ण स्थिरता के ये क्षण ईश्वर संपर्क के क्षण है। अपनी एकाग्रता को और गहरा करने के लिए बीज मंत्र होंग सौ का अभ्यास आरंभ करेंगे और मन ही मन आती हुई श्वास के साथ होंग दोहराएं और जाती हुई श्वास के साथ 100।
यदि मन में कोई भी विचार आए तो उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड में मुक्त कर दे और ध्यान एक बार फिर बीज मंत्र ओम 100 पर लाएं। गहन एकाग्रता के लिए बहुत ही प्रभावशाली मंत्र ओम 100। आध्यात्मिक नेत्र पर गहरी एकाग्रता के साथ आती हुई श्वास के साथ ओम और जाती हुई श्वास के साथ 100।
ईश्वर का अंश होने की अभिपुष्टि। ओम सौ। अगली शरीर से बाहर जाती हुई श्वास के साथ होंग सौ का अभ्यास अभी के लिए समाप्त करेंगे और नाक से एक लंबा गहरा श्वास लेकर 3 बार मुंह से छोड़ दें। सांस लें, अब अपने पूरे ध्यान को आध्यात्मिक नेत्र पर केंद्रित रखें और अपने गुरु या ईश्वर का वह चेहरा जिससे आप संबंध महसूस करें उसे देखें। पूरी स्पष्टता से गुरु या ईश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा अब ध्यान को अपने हृदय में केंद्रित करें और अपना पूरा प्रेम, पूरी भक्ति एकत्रित करें। और प्रकाश के रूप में अपने इस प्रेम को अपने आध्यात्मिक नेत्र से प्रसारित करें। ईश्वर
केवल हमारे प्रेम के इच्छुक हैं। Unconditional, selfless love. अब पूरी एकाग्रता से आध्यात्मिक नेत्र पर केंद्रित रहे। ईश्वर का, गुरु का उत्तर महसूस करें। ध्यान अपने हृदय पर लेकर आए और हृदय को खुला रख दिव्य प्रेम प्राप्त करें। असीम दिव्य प्रेम प्रयत्न करें दिव्य प्रेम की सुकून देने वाली गर्माहट को महसूस करने का।
ईश्वर का दिव्य प्रेम जो सदैव हमारे साथ है, अब अपने ध्यान को एक बार फिर अपने आध्यात्मिक नेत्र पर केंद्रित करें। और ध्यान में रहते हुए ही भक्ति पर स्वामी क्रियानंद जी के यह शब्द सुने। भक्ति के बिना कभी भी किसी अच्छे अंत तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई भी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं होती यदि हृदय की भावनाएं अंतर्निहित ना हो। इच्छा शक्ति स्वयं प्राण शक्ति और भावना का मिश्रण है, जिसे लक्ष्य पूर्ति की ओर निर्देशित किया जाता है। ईश्वर की खोज में हृदय के स्वाभाविक प्रेम का गहरी भक्ति के रूप में प्रकट होना सफल होने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है। भक्ति के बिना किसी और एक कदम उसकी ओर एक भी कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। भक्ति भावुकता नहीं है, यह गहरी लालसा है, एकमात्र विद्यमान वास्तविकता के साथ कम्यून करने और उसे जानने की। अब हम भक्ति की अभिपुष्टि करेंगे। पहले ऊंचे स्वर में मैं अपने हृदय की तारों को भक्ति की तलवार से काटता हूं, जो मुझे ब्रह्म से बांधते हैं। गहरे प्रेम के साथ मैं अपना हृदय सर्वव्यापी के चरणों में रखता हूं। मैं अपने हृदय के तारों को भक्ति की तलवार से काटता हूं,
जो मुझे ब्रह्म से बांधते हैं। गहरे प्रेम के साथ मैं अपना हृदय सर्वव्यापी के चरणों में रखता हूं। अब नॉर्मल स्वर में मैं अपने हृदय के तारों को भक्ति की तलवार से काटता हूं, जो मुझे ब्रह्म से बांधते हैं। गहरे प्रेम के साथ मैं अपना हृदय सर्वव्यापी के चरणों में रखता हूं। अब और धीमी आवाज में मैं अपने हृदय के तारों को भक्ति की तलवार से काटता हूं, जो मुझे ब्रह्म से बांधते हैं। गहरे प्रेम के साथ मैं अपना हृदय सर्वव्यापी के चरणों में रखता हूं। मैं अपने हृदय के तारों को भक्ति की तलवार से काटता हूं, जो मुझे ब्रह्म से बांधते हैं। गहरे प्रेम के साथ मैं अपना हृदय सर्वव्यापी के चरणों में रखता हूं। अब केवल मन ही मन दोहराएं, मैं अपने हृदय के तारों को भक्ति की तलवार से काटता हूं, जो मुझे ब्रह्म से बांधते हैं। गहरे प्रेम के साथ मैं अपने हृदय सर्वव्यापी के चरणों में रखता हूं। अब यह प्रार्थना सुने। परमपिता, माता, ईश्वर, मैं केवल आपका हूं। चाहे अन्य आपको खोजे या आपको ना खोजे, आपके प्रति मेरे प्रेम को इससे फर्क नहीं पड़ता। जीवन की सभी परीक्षाओं के बीच मेरी केवल यही प्रार्थना है, स्वयं को प्रकट करो। आइए अब हम हीलिंग प्रेयर्स का अभ्यास करते हैं। यदि आप किसी को भी जानते हैं जिन्हें ऊर्जा की प्रार्थना की आवश्यकता है, तो उन्हें अपने आध्यात्मिक नेत्र पर देखें। आइए साथ में यह प्रार्थना दोहराते हैं। दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप अपने सभी बच्चों में हैं। इन सभी के शरीर में, मन और आत्मा में अपनी आरोग्यकारी क्षमता प्रकट करें।
अब अपनी हथेलियां रगड़कर हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। गुरु पूर्णिमा की इस ध्यान साधना में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।